बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने बताया था कि फितना दज्जाल से कैसे बचेंगे, आमाल क्या करने चाहिए, सुन्नत आमाल क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इस बारे में मैंने मुख्तसर सा आपको उसमें दुआएं बताईं और आमाल बताए, और साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि कल इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें असबाब के दर्जे में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, उसको भी आज डिस्कस करेंगे मुख्तसर सा। लेकिन आज जो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो ये है कि फितना दज्जाल का पाकिस्तान के ऊपर वाज़े बड़ा हमला। आप यकीन करें, हमारी सांसें छोड़कर बाकी हर चीज़ कंट्रोल में करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी, बल्कि शुरू काम हो चुका है इसके ऊपर। हमें अब भी समझना है तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरा काम है आपको बताना। मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ कि दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा, और वो ले रहा है। श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था, मैंने उस वक़्त भी आपको बताया था। फिर मैंने बताया था ईरान, और उसके बाद पाकिस्तान को कुछ सालों से यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कामयाब हो चुके हैं। अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो पाकिस्तान ने IMF से कर्ज़ मांगा, तो IMF ने ये कहा कि हम आपको कर्ज़ देंगे। आपने करना क्या है, ये मैं आपको बावसूख ज़राए से ख़बर दे रहा हूँ। ये ऐसी ख़बर नहीं है कि ये उड़ती उड़ती ख़बर है। उन्होंने कहा हम पैसे देंगे, लेकिन जितनी भी गंदम आपने ख़रीदनी है वो हमारे कंट्रोल में होगी। हम उसको देंगे, जिसको चाहेंगे जितना देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। मतलब क्या, अब बात को समझें कि दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल ने क्या करना है, उसके पास खाने के पहाड़ होंगे, उसके पास यानी कि हर चीज़ होगी। जिसको चाहेगा वो देगा, जिसको चाहेगा वो नहीं देगा। अहादीस के अंदर हमें मिलता है ना ये। तो दज्जाल के कारिंदे यानी कि यहूदी, आपको पता है वो इस इदारे को कंट्रोल करते हैं। बहुत से मुल्क उन्होंने कंट्रोल कर लिए हैं। अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान भी कंट्रोल में आ चुका है। और साथ साथ ये भी खबर मिली है कि उन्होंने एक यानी कि गंदम का जो दाना है वो अपनी तरफ से देना है, बीज, जिससे यानी कि मुकम्मल तौर पे उनको यानी कंट्रोल हासिल हो जाएगा। वो बीज हमें देंगे तो हमारी फसल होगी। तो इसी तरह पाकिस्तान के बाद इंडिया का नंबर है, और दीगर मुल्क आहिस्ता आहिस्ता यानी कि उनके कब्ज़े में चले जाएंगे। अब जब गंदम वो ख़रीदेंगे, पैसा वो दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है तो गंदम हमें यानी उनकी मर्ज़ी से मिलेगी। पहले आप देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हैं। यहाँ पे पहले क्या था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, चीनी नहीं मिल रही थी, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। अब गंदम जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान का यानी कि ज़िंदगी का दारोमदार है, वो भी उनके कंट्रोल में चली गई है। दज्जाल के बारे में यही तो आता है कि हर चीज़ उसके पास होगी। तो मेरे नाज़रीन, बहुत बड़ा हमला अब हमारे खित्ते के ऊपर, खुसूसन पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, और हालात आगे इससे बेहतर नहीं होंगे, हालात और ख़राब होंगे। और दूसरी बात जो आपके ज़हन में अब आएगी वो ये है कि देहातों में आपको पता है, आप कहेंगे लोगों के पास गंदम तो वाफर होती है। ज़ाहिर बात है, ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं। किसी की ज़मीन पे 500 मन गंदम निकलती, किसी की यानी कि 1000 मन निकलती है। तो ज़ाहिर बात है वो 100 मन रख लेते हैं, बाकी वो बेच देते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि दज्जाल के फितने का सबसे ज़्यादा असर, और यानी कि उसका जो फितना चलेगा वो शहरों में चलेगा। शहरों में उसका असर ज़्यादा होगा देहातों की बनिस्बत, क्योंकि शहरी लोग जो हैं आपको पता है उन्होंने जो आटा होता है वो मोल लेकर ख़रीद कर खाना होता है, और देहातों में ज़िम्मेदार होते हैं, छोटे भी बड़े भी, उनके पास गंदम होती है। तो दज्जाल के फितने का असर शहरों में इसीलिए ज़्यादा होगा। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शहरी लोग हैं, शहर वाले, वो ज़्यादा मुतासर होंगे दज्जाल के फितने से। तो असबाब के दर्जे में हमें ये करना चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने हमें वुसअत दी हुई है तो हम अजनास का स्टॉक रखें। कम अज़ कम 1 साल का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। गंदम का, चावल हो गए, जो ना ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। देखें ना, अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, गंदम हमारे पास हो, चावल हो, तो हमारा गुजारा हो सकता है। क्योंकि जो दज्जाल का फितना अपना असर कर रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जब जंगें लगेंगी तो इसका असर इससे भी शदीद हो जाएगा। तो जंगों में भूख अफलास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसके बाद हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। तो कम अज़ कम 1 साल का स्टॉक जो हमें रखना चाहिए, ये असबाब के दर्जे में। तो मेरे नाज़रीन, मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने आपको बता दिया है दज्जाल अपना पूरा काम कर रहा है, और उसका फितना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मुल्कों को। तो अल्लाह से दुआ भी करें और असबाब इख्तियार करें।
کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹ لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔